सो हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बीस्ट वॉचर। फाइनली आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं एक और नया एपिसोड काइजू नंबर 8 का, जो कि होने वाला है इसका सीजन 2 का एपिसोड नंबर 5, जहां की बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है ये एपिसोड भी। एंड हाँ, जिसने भी इससे पहले के एपिसोड या सीजन 1 नहीं देखा है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो, मजा आएगी। अभी बात करते हैं इस एपिसोड के बारे में। ये एपिसोड शुरू होता है वहीं से जहां पे पिछला एपिसोड एंड हुआ था, जहां पे अपने जो नरूमी होते हैं और जो काफका होता है वो लड़ रहे होते हैं अपने नंबर 9 से, और भाई नंबर 9 इनको गजब ही पेल रहा होता है। जहाँ पे अपना काफका यही सोच रहा होता है कि इस बार तो उसके साथ नरूमी भी है, तो हाँ मे भी ये दोनों लोग मिलकर काइजू नंबर 9 को आराम से मार दें। लेकिन ऐसा होता वो दिख नहीं रहा होता है। अपने काफका की बैंड बज गई होती है और नंबर 9 भाई वैसे भी यहाँ से निकलने ही वाला होता है। इन लोगों ने बस इसे रोक रखा होता है। एंड अचानक से नंबर 9 ने जब बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उसका हाथ की कट जाता है और उसे काटने वाला और कोई नहीं, अपना भाई नरूमी ही रहता है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि अभी जज डायरेक्टर मरा है और नरूमी अपनी चांस का वेट ही कर रहा होता है कि वो अटैक कर देता है फिर से काइजू नंबर 9 के ऊपर। काइजू नंबर 9 भी इंप्रेस होता है और जो अपना नरूमी होता है उसी ने काइजू नंबर 9 की उसी जगह पे अटैक कर दिया होता है जहाँ पे उसने भी जस्ट उसका हाथ काटा है और उसको रीग्रोथ करने के लिए या फिर अपनी बॉडी को हार्ड करने के लिए रोक रहा होता है। जो कि देख के अपना काइजू नंबर 9 बिल्कुल परेशान होता है क्योंकि अपनी बॉडी को दोबारा वो रीग्रो या फिर हार्ड कर ही नहीं पा रहा होता है। और उधर से अपना काफका भी जुटा होता है, अटैक कर रहा होता है। काफका भी एकदम गुस्से में होता है कि तुझे तो आज ले जाने नहीं देंगे बेटा हम लोग। यहाँ पे हमें शिनोमी भी दिखाई जाती है जो कि अपने बाप के आखिरी मैसेज को याद कर रही होती है और वो भी रो ही रही होती है। काफका अपना कहता भी है कि हाँ उसकी बेटी के लिए ये चीज बहुत गलत है और वो एक गुस्से में उसको पंच भी मारने जा रहा होता है। और क्या ही ओवरलोडेड एक पंच मारता है अपने काइजू नंबर 9 को काफका, जो कि उसे बहुत दूर फेंकता है। बट हाँ ज्यादा कुछ इस पे होता तो नहीं है। जहाँ पे अपना जो काइजू नंबर 9 होता है वो परेशानी हो रहा होता है कि भाई क्या ही हो रहा है यहाँ पे, ये लोग अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं और ये अपना काफका, ये काइजू तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ता जा रहा है मेरे लिए। और उधर से काफका रुक नहीं रहा होता, वो उस पर अटैक किए जा रहा होता है। नरूमी और काफका दोनों लोग मिलकर अटैक करते हैं। फाइनली उन लोग को एक ओपनिंग मिल चुकी होती है, लेकिन हाँ अपना काइजू नंबर 9 कहता है कि तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। एंड फाइनली वो अपनी बॉडी को कुछ ही तरीके से तो ट्रांसफॉर्म करता है और अचानक से बहुत ही ज्यादा थंडर स्टॉर्म होता है, जिसके बीच में से बहुत ही बड़ा यहाँ पे ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के जस्ट बाद माहौल एकदम सन्नाटे वाला होता है। एंड फाइनली ये ब्लास्ट करने के बाद जो लोअर बॉडी होती है काइजू नंबर 9 की, वो भी डैमेज होकर नीचे गिर जाती है। और अपना काइजू नंबर 9 कहता भी है चलो ठीक है, मैंने इन लोग को इतना दूर तो भेज ही दिया है कि अब मैं यहाँ से भाग सकूं, क्योंकि हाँ अपने काइजू नंबर 9 को डर ही होता है कि वो अपनी जो भी नई जस्ट उसको बॉडी मिली है वो कहीं उसको खो न दे। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। अपने नारूमी और काफका उससे भाई 1 इंच भी दूर नहीं गए होते हैं, वहीं के वहीं दोनों लोग खड़े होते हैं, जिसका मतलब ये है कि भाई दोनों लोग इतनी डेडिकेशन से इस बंदे को पेलना चाहते हैं कि भाई कि आज इनको कोई नहीं रोक सकता। भाई मैं वीडियो पॉज कर दूंगा ना, ये लोग खुद वीडियो अनपॉज करके अभी मारने लग जाएंगे काइजू नंबर 9। जिसके बाद फाइनली यहाँ पे अपना काइजू नंबर 9 खुद को 2 में स्प्लिट करता है और 2 मल्टीपल अटैक करता है उनके दोस्तों के ऊपर जो आसपास लोग होते हैं। काफका और नरूमी उन्हें बचाने के लिए निकल जाते हैं और अपना जो नंबर 9 होता है इनका मजाक उड़ा के कि तुम लोग कैसे क्रिएचर हो, इमोशंस बहुत है तुम्हारे अंदर, तो जाओ तुम लोग उनको बचाओ, मैं यहाँ से निकलता हूँ, गुड बाय काफका, गुड बाय नंबर 8। जहाँ पे अपना नरूमी उस साइंटिस्ट को मतलब आकीरा को बचा रहा होता है और अपना काफका शिनोमी को बचा रहा होता है। और इसी बीच काइजू नंबर 9 जो है ब्लास्ट करके और काफका को नेक्स्ट टाइम मिलने की वार्निंग देके वहां से निकल जाता है। वैसे बहुत ज्यादा ही बड़ा ब्लास्ट होता है जहाँ पे अपने काफका ने शिनोमी को बचा ही लिया होता है और अपने नरूमी ने भी आकीरा को बचा लिया होता है। बट हाँ दोनों ही निराश होते हैं। जहाँ पे अपना जो काफका होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होता है उस नंबर 9 पे, क्योंकि भाई उसने अपने डायरेक्टर का फेस भी ले रखा है और ऊपर से भाई वार्निंग दे के भी गया और बोल भी रहा था कि भाई नए काइजू का एरा शुरू हो चुका है, तो इससे ज्यादा कोई और चीज गुस्सा कर ही नहीं सकती अपनी काफका को। और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, चिल्ला रहा होता है। देन फाइनली यहाँ से सीन कट होता है, हम लोग को लोगों की भीड़ दिखाई जाती है जहाँ पे अभी जस्ट न्यूज में आ रहा होता है कि जो न्यूट्रलाइजेशन ब्यूरो था उसने अनाउंस किया है कि अभी जो लास्ट काइजू का अटैक हुआ था उसके दौरान जो हमारे डायरेक्टर शिनोमिया थे वो मर चुके हैं। फाइनली उनका फ्यूनरल भी हो रहा होता है, पूरी पब्लिक इकट्ठा होती है, पूरे डिफेंस फोर्स इकट्ठा होता है, पूरा जापान इकट्ठा होता है एंड सब लोग निराश होते हैं। जहाँ पे डायरेक्टर का जो फ्यूनरल होता है वो भी अच्छे तरीके से किया जा रहा होता है, जिसको लेके अपना नारूमी बहुत ज्यादा निराश होता है क्योंकि हाँ डायरेक्टर उसके लिए एक टाइप का फादर फिगर था, लेकिन हाँ मे भी शायद उस फ्यूनरल में अपनी शिनोमिया नहीं आई होती है। जिसके बाद यहाँ पे सीन कट होता है, हमें डायरेक्टर ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे शिनोमिया डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठी होती है। नारूमी और क्या उससे पूछता है क्या तुम सच में अपने पिता को लास्ट टाइम बाय नहीं बोलना चाहती, और शिनोमिया वहाँ पे रो रही होती है जहाँ पे वो कह रही होती है मुझे कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हाँ मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ और ये टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि हाँ मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और मैं उनको बचा भी नहीं पाई, ये मेरी गलती है। जहाँ पे नारूमी कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ अपनी शिनोमिया उठती है, वो कहती है मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। जहाँ पे अपनी शिनोमिया का भरोसा ही होता है कि जो उसका डैड है वो कहीं ना कहीं अभी काइजू नंबर 9 के अंदर ट्रैप्ड है, तो हाँ उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है
तो उसे गुड बाय तो बिल्कुल नहीं बोलना है भाई। गुड बाय बोलने से अच्छा मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर अपने बाप को बचाना लूं। तो हाँ, शिनोमी यहाँ पे वादा करती है जब तक वो काइजू नंबर 9 को खत्म नहीं करेगी वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है। जिसको नरुमी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा किसी से भी, ताकि तुम अगली बार मेरे साथ खड़ी हो सको। जो भी डायरेक्टर ने मुझे मेरे दिमाग में डाला है वो मैं तुम्हारे अंदर देने की कोशिश करूंगा। तो हाँ, मुझे दिखाओ तुम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती हो और मुझे रिजल्ट ला के दो। तो कुल मिलाकर नरुमी भी जो है यहाँ पे टाइप से अपनी शिनोमी को मोटिवेट ही करता है कि हाँ जाओ, तुम्हें खुली छूट है, स्ट्रॉन्ग बनो और मैं तुम्हारा उसमें साथ दूंगा। जिसको सुन के अपनी शिनोमी रोने लग जाती है। और वहीं कमरे के बाहर ये सब सुन रहा होता है अपना काफका। काफका खुद के हाथ को भी देखता है तो उसका हाथ जो होता है वो एक टाइप से फटा हुआ होता है, उसमें से काइजू की स्किन दिख रही होती है जिसको वो अपने ग्लव से कवर कर लेता है। और अपना काफका भी कहता है कि मैं भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, और वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमें जो है वॉइस डायरेक्टर दिखाया जाता है जो कि उसी लैब में आया होता है जहाँ पे जो असिस्टेंट रहता है वो बताता है कि शिनोमिया डायरेक्टर जो था हमारा उसने ये सीक्रेट मिशन के लिए परमिशन दे रखी थी जो कि हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो जरूर से जरूर वॉइस डायरेक्टर को बता देना। तो हाँ, वो इसीलिए वॉइस डायरेक्टर को यहाँ पे लाके इस सब चीजों के बारे में बता रहा होता है। जहाँ पे अपना जो वॉइस डायरेक्टर होता है वो अपने डायरेक्टर को गाली ही दे रहा होता है कि भाई तू हमेशा मुझसे ऐसे काम करवाता है। तो अपना जो वॉइस डायरेक्टर होता है वो भी कहता है चलो ठीक है भाई, अब रिवेंज की बारी तो आ ही गई है, तो हाँ इस ऑपरेशन को या इस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट को जारी रखो। जिसके बाद यहाँ पे सीन कट होता है, हमारी शिनोमिया प्रैक्टिस करती हुई दिखाई जा रही होती है शिनोय के साथ, जहाँ पे इन दोनों की फाइट को ऑब्जर्व कर रहा होता है अपना नरुमी। और वो बोल भी रहा होता है यार तुम सही से लड़ो यार, तुम सही से लड़ोगी नहीं तब तक तुम उस पॉइंट तक कैसे पहुंच पाओगे कि मैं तुमसे आके लड़ूं। और वैसे भी जो हमारे फर्स्ट डिवीजन के सारे बंदे हैं वो हर कोई अपने अंदर कैप्टन बनने का जज्बा रखता है, तो हर कोई एक तरफ से कैप्टन ही है भाई। जहाँ पे अपना नरुमी ये भी कहता है कि वो एक गेम खेल रहा होता है, वो कहता है इस गेम को मुझे बीट करने में 1 महीना लगेगा। तो हाँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम भी 1 महीना लो और इस ट्रेनिंग के अंदर मेरे जो असिस्टेंट्स हैं उन लोग को सरपास करो मेरे इस गेम खत्म करने से पहले। एंड अपना नरुमी ये सब बोल ही रहा होता है, तब से पीछे से इजी आता है और एक लात मारता है नरुमी को, कहता है भाई काम तो तुझे भी करने की जरूरत है, मेहनत तो तुझे भी करने की जरूरत है। जिसके बाद अपनी शिनोमी जो है रेडी होती है फिर से प्रैक्टिस करने के लिए, और अपनी शिनोमी जो भी होती है मतलब ये नीले बाल वाली लड़की ये भी कहती है कि हाँ भाई मुझे तो इस लड़की में पोटेंशियल दिख रहा है और ये चाहती भी है मुझे 1 महीने में बीट करना, तो चलो दिखाते हैं कि क्या होता है हार्ड ट्राई करना। एंड वो भी एक्साइटेड होती है उससे लड़ने के लिए। तो हाँ, दोनों लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद इजी आता है और पूछता है कि क्या नरुमी भाई तुमने डिसीजन बना लिया कि काइजू नंबर 8 को अभी भी फोर्स के अंदर रखना है कि नहीं। जिसके बाद अपने नरुमी को एक जो है माइक्रोफोन में एक मैसेज आता है कि अभी जल्द ही उनको बुलाया जा रहा है जहाँ पे नंबर 8 के रिगार्डिंग कोई रिपोर्टिंग होती है। देन फाइनली यहाँ पे सीन कट करके हमारा काफका दिखाया जाता है जो कि बहुत टाइम बाद अपने रूम पे वापस आया होता है, जो कि आके अपने रूम का जायजा ले रहा होता है, बालकनी से ताक रहा होता है। फिर हमें वही रिपोर्ट दिखाई जाती है जहाँ पे अपने नरुमी और इजी को एक बंदा रिपोर्ट कर रहा होता है कि ये जो काफका है अगर ऐसे ही ट्रांसफॉर्म होता रहा तो वो वापस ह्यूमन बनने के लायक ही नहीं बचेगा। जी हाँ गाइस, अब तक का सबसे बड़ा खुलासा यहाँ पे हो चुका है कि काफका अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा यूज कर रहा है काइजू बनने के लिए। और हाँ, अगर वो ऐसे ही लगातार काइजू बनता रहा तो जल्द ही वो ह्यूमन फॉर्म लेना ही भूल जाएगा और ह्यूमन फॉर्म में वापस जा ही नहीं पाएगा। जहाँ पे वो बंदा बताता है कि ऐसे फिक्स डेट तो नहीं है, फिर फिक्स टाइमिंग तो नहीं है, बट हाँ एक दिन ऐसा होगा कि वापस काफका जो है ह्यूमन बन ही नहीं पाएगा। और उधर अपना काफका एंजॉय कर रहा होता है अपना बाहर जाना, और वो अपने कमरे को देख रहा होता है, अपने सर्टिफिकेट, अपने कपड़े को, अपने रूम को देख ताक रहा होता है बस। और इधर इजी भी पूछता ही है कि हाँ क्या काफका को इसके बारे में पता है। तो अपना जो रिपोर्टर रहता है वो भी बताता है कि हाँ काफका को तो इसके बारे में पता है। जिसके बाद इजी पूछता है अदर काफका कहाँ गया अभी। तो जहाँ पे वो रिपोर्टर बताता है कि काफका ने थोड़ी बहुत परमिशन ली है कि उसे अपने घर जाना था कुछ सामान वापस लाने के लिए, तो वहीं पे वो गया हुआ है। जो कि ये सब बातें अपनी नरुमी सुन रहा होता है और बहुत ज्यादा सोच समझ रहा होता है। बट हाँ, उधर अपना काफका जो अपने रूम को साफ कर रहा होता है, कुछ सामान की पैकिंग कर रहा होता है। जिसके बाद 2 बॉडीगार्ड जो उसके साथ आए होते हैं वो उन्हें आके बोलता है कि मुझे एक और जगह पे जाना है। जिसके बाद वो अपनी स्कूटी लेके निकल जाता है, रास्ते में एक जगह पे रुकता है, एक बच्चे को चिढ़ाता है, उसको हंसाता है और फिर निकल जाता है वहां पर जहाँ पे उसके दोस्त क्लीनिंग कर रहे होते हैं। जी हाँ गाइस, ये वही एंट होती हैं जो कि अभी जस्ट फाइट में मरी होती हैं। तो ये क्लीनिंग डिपार्टमेंट जो है क्लीन कर रहा होता है। पहले इसमें काफका भी काम करता था एंड फाइनली काफका भागता हुआ आता है इन लोग के पास और ये लोग भी उसको पहचान के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद ये लोग हाय हेलो करते हैं। काफका कहता है मुझे तुम लोग को चीज लौटानी थी। जिसके बाद वो उनके बुक्स को लौटाता है, जहाँ पे लोग कहते हैं अरे इसकी जरूरत तो थी नहीं बट ठीक है। जहाँ पे अपना काफका देखता है कि ये लोग कितना मेहनत कर रहे होते हैं इन बॉडी को काटने के लिए। एंड फाइनली वो नोटिस करता है एक नई मशीन को जिसको वो खुद भी ट्राई करने लग जाता है और जहाँ पे लोग इंप्रेस होते हैं कि अरे काफका तुम तो इसमें एक्सपर्ट हो। जहाँ पे एक बंदा बताता भी है कि अरे यार काफका ने 10 साल यहाँ पे काम किया भाई, क्या समझ रहे हो तुम।
एंड फाइनली ये सब जो हंसी मजाक है यहाँ पे चल ही रहा होता है और ये लोग जो होते हैं वो भी डिफेंस फोर्स के बारे में पूछ रहे होते हैं और अपने भी दुख दर्द को बता रहे होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा हंसी मजाक चल रहा होता है। काफका इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। जिसके बाद शाम होती है, शाम होने के बाद काफका वहां से जाने लग जाता है उन लोग को बाय बोल के। एंड वो लोग भी कह रहे होते हैं कि अब क्या होगा भाई, शिनोमिया तो अब तो मर चुका है, मतलब जो हमारा डायरेक्टर है, और वो भी बंदा जब मैं बचपन से देखता था उसे, वो तो इनविंसिबल था और उसे काफका के लिए बुरा लग रहा होता है। और जो अपना टोकू होता है उसकी बेटी की शादी भी जल्दी आने वाली होती है, तो वो उसको डांटने लग जाता है, अरे शादी हो कुछ भी हो, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं ये क्लीनिंग करता रहूंगा जब तक हमारा डिफेंस फोर्स उस नंबर 9 को उड़ा नहीं देता है, मार नहीं देता है। तो हाँ, ये लोग भी काइंड ऑफ मोटिवेटेड होते हैं और रिवेंज लेने के लिए जो तैयार होते हैं कि नंबर 9 को मरना ही चाहिए क्योंकि उसने बहुत बड़ा लॉस कर दिया हमारा। तो हाँ, अपने जो क्लीनिंग फोर्स होता है उसको भी काफका के ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं। एंड फाइनली हमें काफका दिखाया जाता है जो कि एक बेंच पे बैठा होता है एंड वो भी बस यही सब सोच समझ रहा होता है कि वो अपने दोस्तों को और जो है चोट लगता हुआ नहीं देख सकता है। तो हाँ, उसे नंबर 9 को हराना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना हो। फाइनली उसके बगल में आके नरूमी बैठता है, मतलब बगल में नहीं, साइड वाली बेंच पे आके बैठता है। जिसके बाद अपना नरूमी कहता है, चलो ठीक है, मैं सीधी सीधी बात बोल ही देता हूँ, मैं तुम्हें डिफेंस फोर्स में बिल्कुल नहीं रखना चाहता काफका, और ये तुम जानते हो कि मैं तुम्हें क्यों नहीं रखना चाहता, क्योंकि हाँ, अगर तुम ऐसे ट्रांसफॉर्म करते रहे तो तुम दोबारा ह्यूमन नहीं बन पाओगे, और हाँ, मैं तुम जैसे में से किसी को भी फाइट नहीं करने दे चाहता। जिसके बाद अपना नरूमी जो है अपने काफका के पास आता है, उसको कॉलर से उठाता है, चलो तो मैंने ये सब अब कह दिया है काफका, लेकिन हाँ, तुम मेरी मदद करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम हमेशा के लिए काइजू बन जाओ, जिस दिन तुम बने उस दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन हाँ, मुझे अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ नंबर 9 डेड चाहिए, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं नहीं जानता, और मैं जानता हूँ कि तुम भी यही सेम फील करते हो, तो हाँ, मेरी मदद करो, मैं ये नहीं समझता तुम्हारे साथ क्या होगा, और मैं जानता हूँ तुम मना भी नहीं करोगे, तो हाँ, तो चलो करते हैं ये काम आखिर में। जब हमने काफका भी कह रहा होता है कि हाँ, ये चीज तो मैं करने ही वाला था, वैसे भी डायरेक्टर ने मेरे अंदर या फिर मुझे एक मौका दिया था जिसके लिए मैं उनको निराश तो बिल्कुल नहीं कर सकता। एंड फाइनली अपना काफका नरूमी से कहता है, कुछ भी हो मैं तो तैयार हूँ भाई। नरूमी कहता है, चलो ठीक है, मेरे साथ आओ फिर। एंड फाइनली हमें जो है जो पूरी डिफेंस टीम होती है वो प्रैक्टिस करते हुए दिखाई जाती है, जहाँ पे सब लोग जो है अगले काजू अटैक के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि हाँ, नरूमी कहता भी है अब डिफेंस फोर्स की बारी है हमला करने की। जिसके बाद हमें जो है अपना होशिना दिखाया जाता है, जो कि पहुंचा होता है एक एक्सपेरिमेंट रूम में, जिसके सामने एक ग्लास के अंदर बंद होता है अपना काइजू नंबर 10। इसी के साथ साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। काफी मजेदार, काफी ज्यादा मीनिंगफुल एपिसोड था, मुझे काफी ज्यादा मजा आया। आप बताना आपको एपिसोड कैसा लगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बी द वॉचर।